हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 18 बाब 4 मिली जुली महफिलों से बचना। मखलूत तालीम को एजुकेशन के नुकसानात। आजकल स्कूलों और कॉलेजों में लड़के लड़कियों की एक साथ तालीम आम होती जा रही है, जिसके बुरे और गलत नतीजे सामने आ रहे हैं। तजर्बात से ये भी बात साबित हो रही है, इनके मुनाफे से इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। गैर महरम की झिझक ख़त्म। मखलूत तालीम वाले इदारों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों में सबसे पहली बुनियादी तब्दीली यह आती है कि गैर महरम से बात करने की झिझक ख़त्म हो जाती है। लड़कियां प्रोफेसरों से और अपनी क्लास के लड़कों से खुले तौर पर बातचीत करती है। होमवर्क के नाम पर दुनिया जहान की बातें गुफ्तगू का उन्वान बनती है और बात निजी ज़िंदगी तक पहुंच जाती है। बकौल किसी के ज़िक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। फिर जब जवानी की बातें शुरू होती है तो सूरत हाल वही बनती है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। गैर महरम से बात करते हुए तबीयत में झिझक का होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इसकी वजह से गुनाह का दरवाज़ा बंद रहता है। आम हालत में ज़रूरत के वक्त कोई गैर मर्द गैर औरत से बातचीत करेगा तो औरत की निगाहें शर्म व हया की वजह से नीचे झुकी रहेंगी। जब मखलूत तालीमी माहौल में गैर महरम से बात करने की झिझक ख़त्म हो जाती है तो फिर निगाहें झुकने की बजाय एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती है। और ये तो हकीकत है कि जहाँ निगाहें चार हुई वही अचार की तरह एक दूसरे को खा जाने का दिल करता है। दिल चाहता है इंतहा तक ही पहुँच जाएंगी, तुम कहानी की इब्तदा तो करो। फैशन परस्ती। जब लड़के ऐसे माहौल में रहे जहाँ गैर महरम की जुस्तजू वाली प्यासी निगाहें उस पर पड़े तो उसका जी चाहता है कि लोग मेरे हुस्न व जमाल से मुतासिर हो, मेरी तारीफ़ करे। बस बन सवर कर रहती है ताकि हूर की बच्ची नज़र आ सके। गुफ्तगू करते वक्त बातचीत में लोच होती है, चलने फिरने में नाज व अंदाज होता है। बकौल शायर, बिजलियाँ देखने वालों पे गिराते आए, तुम जिधर आए उधर आग लगाते आए। ऐसे माहौल में तालीम की तरफ तवज्जो नहीं रहती, तस्वीर का ध्यान रहता है। खौफे खुदा दिलों से निकल जाता है। गुनाह से नफ़रत की बजाय गुनाह की हसरत दिल में पैदा हो जाती है। इंसान नफ्स परस्ती, औरत परस्ती और शहवत परस्ती पर चल निकलता है। लड़कियां फैशन परस्ती की दिलदादा बन जाती है। नतीजा लड़कियां और लड़के दोनों खुदा परस्ती से दूर हो जाते हैं। दोस्ती यारी के ताल्लुकात। मखलूत तालीमी इदारों में लड़के और लड़कियों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात होने के वाक़यात आए दिन पेश आते रहते हैं। शैतान का काम आसान हो जाता है। स्कूल कॉलेज आने जाने के वक्त में मेल मिलाप के मौके मिल जाते हैं। एक शहर में एक बड़ी सड़क का नाम 6 रोड है, मगर लोगों ने उसका नाम सेक्स रोड रख दिया है। लड़के और लड़कियां अपने घरों में पहुंचकर फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। मोबाइल के ज़रिए बिस्तर पर लेटे लेटे SMS पैगाम एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं। एक तालिब इल्म ने अपने हम क्लास लड़की से अपने ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए बताया कि हम दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। एक दफ़ा मैंने उसे बताया कि कल मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाना है। उसने कहा, पहले मुझे टेस्ट दो और बताओ कि ट्रैफिक सिग्नल की कौन सी इबारत तुम्हें अच्छी लगती है। मैंने कहा, वन वे। उसने कहा, और बताओ। मैंने कहा, वेट एंड स्लिपरी। फिर मैंने पूछा, तुम कौन सी इबारत अच्छी लगती है? उसने कहा, नॉन स्टॉपिंग। मकसद यह है कि हम ज़ाहिर में इबारत की बातें कर रहे थे और हकीकत में मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुकात की कैफियत पर अपने पसंदीदा फ़िक्रे एक दूसरे को सुना रहे थे। जिनसी गुमराही। फिरंगी मुल्कों में नंगापन अपने उरूज पर है। मखलूत
महफिलें रोज़ाना का मामूल बन गई। जिनसी गड़बड़ी अपने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुकी। कुछ हक़ाइक़ पेश खिदमत है। नंबर 1, तीसरी जमात का तालिब इल्म। गवर्नमेंट स्कूलों में तीसरी क्लास के तालिब इल्म को मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुकात के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। एक मुसलमान माँ ने रोते हुए फ़ोन पर कहा कि काश यहाँ पर ऐसे स्कूल होते जिनमें हमारे बच्चे मुसलमान उस्तादों की निगरानी में तालीम पाते। आज मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने मुझसे सवाल किया कि अम्मी, जब अब्बू आपसे हमबिस्तरी करते हैं तो क्या गुब्बारा इस्तेमाल करते हैं? उसके अल्फाज मेरे दिल व दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। मैंने गुस्से का इजहार करने के बजाय प्यार से बेटे से पूछा, तुम्हें ये सवाल पूछने की नौबत कैसे आई? उसने कहा, आज स्कूल में तीसरी क्लास के टीचर ने तमाम बच्चों और बच्चियों को मर्द औरत के जिनसी ताल्लुकात के बारे में बताया। फिर 2 उंगलियों पर गुब्बारा चढ़ाकर बताया कि इस अज़ू अज़ू ख़ास पर गुब्बारा चढ़ाकर हम बिस्तरी करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो औरत के बच्चा नहीं ठहरता, दूसरे बीमारी एक दूसरे को नहीं लगती। उसके बाद बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि पीरियड ख़त्म होने के बाद लड़के लड़कियाँ आपस में मजाक कर रहे थे। एक लड़की अपने दोस्त लड़के से कह रही थी कि मैं गुब्बारे के बगैर तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। लड़के ने जवाब दिया कि मैं घर से गुब्बारे की चोरी कर लाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस पर वहाँ मौजूद सब लड़के लड़कियाँ ज़ोरदार कहकहा लगाया। नंबर 2, शर्म मार मिकाऊ स्कीम। फिरंगियों के नज़दीक शर्म एक सिफत नहीं बल्कि बीमारी है। इसको ख़त्म करने के लिए छोटी क्लास में लड़के लड़कियों को आसपास वाली सीटों पर बिठाया जाता है। रोल नंबर इस तरह दिए जाते हैं कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठे। उस्ताद की ड्यूटी होती है कि वह इस बात पर नज़र रखे कि लड़के लड़कियां आपस में खुली बातचीत, हंसी मजाक या छेड़छाड़ करते हैं या नहीं करते। अगर कोई लड़की दूसरे लड़कों से दूर दूर रहे तो उस्ताद उसको समझाता है कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। अगर लड़की फिर भी न समझे तो माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर उसे चेकअप करवाया जाता है कि आखिर ये नॉर्मल क्यों नहीं। हर महीने 1 या 2 दफ़ा स्विमिंग क्लास रखी जाती है जिसमें लड़के लड़कियों को हुक्म दिया जाता है कि अपने जिस्म से तमाम लिबास उतार कर नहाए। एक लड़के ने माँ को ये बताया कि जब हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के पोशीदा आज़ा बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ शरारती लड़के तो खुद अपने आज़ा दूसरों को दिखाते फिर रहे थे। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि लड़के लड़कियों के दरमियान झिझक ख़त्म हो जाए, यानी शर्म का बीज ही मार दिया जाए। इससे अगली क्लास के बच्चों को जिनसी फिल्में दिखाई जाती है ताकि हर लड़के और लड़की को अच्छी तरह पता चल जाए कि जमा का तरीका क्या है। अगर मुसलमान माँ बाप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख कर दे कि हमारे बच्चों को ये क्लास नहीं लेनी, हम खुद ही मुनासिब वक्त पर उसे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बता देंगे, तो ऐसी हालत में उसके लड़के को क्लास से जाने की इजाज़त दे दी जाती है। मगर अगले पीरियड में साथ बैठने वाले लड़के लड़कियां अपने आंखों देखा हाल इस लड़के को बता देते हैं। तालिब इल्म अगर देखता नहीं तो सुन ज़रूर लेता है। फिर इन तमाम मंज़रों को तन्हाई में ख़याल की आँख से देखने और उससे दिल बहलाने की कोशिश करता है। फ़ाइन आर्ट के एक तालिब इल्म ने बताया कि जब हम कॉलेज में पहुँचे तो हमारी क्लास को तस्वीर बनाने से मुतालिक थ्योरी पढ़ाई गई। फिर एक दिन प्रैक्टिकल के लिए सारी जमात के लड़के और लड़कियां को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया गया। सबको कहा गया कि अपने हाथों से ड्राइंग शीट ले और पेंसिल थाम ले, क्योंकि सबको तस्वीर बनानी है। एक पेशेवर औरत को बुलाया गया। उसने सारी क्लास के सामने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए। फिर वो एक मेज़ पर एक ख़ास पोज में लेट गई। सब बच्चों को कहा गया कि इसकी हूबहू तस्वीर बनाओ। चुनांचे पूरे 2 घंटे बच्चे उस औरत के आज़ा की पैमाइश करते रहे।
और ड्राइंग शीट पर उसकी तस्वीर बनाते रहे। ये तस्वीर इतनी वजाहत से बनवाई गई कि पोशीदा हिस्सों के बालों को भी बनवाया गया। रंग के शेड का भी ख्याल रखा गया। जब पीरियड ख़त्म हुआ तो इस पेशेवर औरत के साथ मिलकर लड़के और लड़कियों ने चाय पी और इस्तिजामिया की तरफ से उसे तोहफे वगैरह देकर रुखसत किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीरियड के बाद कितने दिनों तक इस औरत की नंगी तस्वीर बच्चों के जहनों पर नक्श रही होंगी। कई मरतबा शर्म व हया को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों को घर से दूर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाता है ताकि नौजवान बच्चों को माँ बाप से दूर आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ एक बड़े कमरे में कई लड़के और लड़कियाँ को इकट्ठा ठहराया जाता है। रात दिन इकट्ठे रहने की वजह से दोस्ती यारी का होना यकीनी बात है। लड़के और लड़कियों के बैतुल खला इकट्ठे होते हैं। लड़की नहा रही होती है तो लड़का दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ मुसलमान बच्चों ने बताया कि अक्सर मर्तबा शरारती लड़कों की तरफ से बैतुल खला के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि लड़की खुले दरवाजे के बावजूद नहा रही है और आने वाले लड़के दरवाज़ा खोलकर उसके नंगे जिस्म को देखते हैं। जब सब कमरे में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के जिस्म के बारे में अपने तासुरात बयान किए जाते हैं। इन बातों को तालीम से क्या वास्ता, ये सब कुछ अपनी तहजीब के गंदे असरात तलबा के दिल व दिमाग में बिठाने के लिए किया जाता है। अक्सर बच्चे आपसी रजामंदी के साथ एक दूसरे से जिनसी मिलाप करते रहते हैं। बस इतनी एहतियात की जाती है कि बच्चा न ठहरने पाए, क्योंकि तालीम में खलल वाक़े होने का अंदेशा होता है। यूनिवर्सिटी के लड़कियों के पर्स में से हमल रोकने की गोलियां निकलती है। एक लड़की के पर्स में से कंडोम निकला तो उसकी सहेली ने सारी क्लास के बच्चों को लहरा कर दिखाया, इसलिए कि उस्ताद अभी क्लास में नहीं पहुंचा था। ये बातें इसलिए लिख दी गई कि मुसलमान माँ बाप को अंदाज़ा हो सके कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी के तालीमी इदारों में कैसे माहौल में तालीम पाते हैं और माँ बाप को उनकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 3, 100 मंगेतर। एक बार मुझे स्वीडन के कॉलेज में लेक्चर देने का मौका मिला। लेक्चर का उन्वान यह था कि इस्लाम में इंसानी हुकूक का तस्वुर क्या है। प्रिंसिपल ने कहा कि हम यकीन से कह सकते हैं कि लेक्चर शुरू में साइंस ग्रुप के सब लड़के और लड़कियां मौजूद होंगे। अगर उन्हें लेक्चर में दिलचस्पी महसूस हुई तो वो बैठे रहेंगे, वरना उठकर चले जाएंगे। हम उन्हें ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। जब लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए अपने उन्वान को वाज़े करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने उठकर तो जाना क्या था, दूसरी क्लास के बच्चे और उस्ताद भी कमरे में आकर बैठ गए और कुर्सियां मंगवानी पड़ी। जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक लड़के ने पूछा कि आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, जबकि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। मैंने वजाहत की कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है ताकि हर आदमी अपने हालात के तकाज़े सामने रखते हुए ज़रूरत के तहत मुनासिब फ़ैसला कर सके। जब उसकी मिसालें पेश की तो हाज़रीन मुतमईन हो गए और कहने लगे, अगले सवाल का जवाब दे। मैंने उस नौजवान से कहा, क्या आप मुतमईन हो गए? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने कहा, ज़रूर पूछे। मैंने पूछा कि आपके इस माहौल और माशरे में जब कोई नौजवान शादी करता है तो उससे पहले वह कितनी लड़कियों से जिनसी ताल्लुकात का तजुर्बा हासिल कर चुका होता है? उसने कहा, सच बताओ। मैंने कहा, हाँ, सच की तलाश है। उसने जवाब दिया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नाइट क्लब वगैरह को गिना जाए तो कम से कम 100 लड़कियों से हम बिस्तरी का तजुर्बा हासिल हो चुका होता है। इस पर पूरी क्लास के मौजूद लड़के और लड़कियों ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। नंबर 4, औरत बसों की तरह है। एक फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर लगाने के लिए फ्रांस से इंजीनियर आया।
काम को पूरा करने में 2 माह की मुद्दत चाहिए थी। कुछ दिनों में फिरंगी इंजीनियर के मुकामी इंजीनियरों से दोस्ती होने लगी। 2 हफ्ते के बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे औरत के बगैर रात को नींद नहीं आती। उसे समझाया गया कि यह मुसलमान मुल्क है, यहाँ बदकारी के लिए औरतें आसानी से नहीं मिलती। उसने कहा यह तो बड़ी मुसीबत है। चुनांचे उसने अपने साथ लाई हुई गंदी फिल्मों के मंजर देख कर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। जब काम मुकम्मल हुआ और उसके जाने का दिन करीब आया तो एक इंजीनियर ने उससे कहा कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तक इंतज़ार कर रही होंगी? मुमकिन है इन 2 महीनों में उसने किसी और से दोस्ती कर ली हो। फिरंगी इंजीनियर ने जवाब दिया, हमारे मुल्क में औरतें बसों की तरह है, अगर एक पर सवार न हो सके तो दूसरी सवारी के लिए मिल जाती है। नंबर 5, गाय पालने की क्या ज़रूरत है? एक फैक्ट्री में मशीन लगाने के लिए लंदन से इंजीनियर आया। 2 हफ्ते क़याम के दौरान उस मुकामी इंजीनियर से खूब जान पहचान हो गई। दोनों मिलकर काम किया करते थे। एक दिन उसने मुकामी इंजीनियर से पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा कि 3। फिर मुकामी इंजीनियर ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा कोई नहीं। मुकामी इंजीनियर ने कहा कि इसकी क्या वजह है? उसने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। मुकामी इंजीनियर ने पूछा, अच्छा आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 52 साल। मुकामी इंजीनियर ने कहा कि आखिर क्या बात है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी है, खूब पैसे कमाते हैं, इतनी उम्र हो जाने के बावजूद शादी न करने की आखिर वजह क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें बाज़ार से ताज़ा दूध मिल जाता है तो फिर घर में गाय पालने की क्या ज़रूरत है? दूसरे लफ्ज़ों में वो यह कहना चाहता था कि जब हमें बदकारी के लिए नौजवान लड़कियां आसानी से मिल जाती है तो घर में बीवी रखने की क्या ज़रूरत है कि रोज़ाना उसी का बासी चेहरा देखते रहें। नंबर 6, इज्तिमाई ज़िना की महफ़िलें। अंग्रेज़ी मुल्कों में शादी ब्याह की खुशी मनाने के लिए कई बार एक बड़ा हॉल किराए पर हासिल किया जाता है। पहले खाना पीना होता है, फिर नाच गाने व सुरूर की महफ़िल होती है। उसके बाद शराब पीकर इज्तिमाई ज़िनाकारी की जाती है। कमरे में जितने मर्द होते हैं उतनी ही औरतें होती है। हर मर्द को इख्तियार होता है कि जिसको चाहे मिलाप के लिए पसंद कर ले। बताने वाले ने बताया कि उस वक्त लाइट बंद करने की तकलीफ़ भी गवारा नहीं की जाती। हर जोड़ा अपनी मस्ती उतारने में मशगूल होता है, दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। कुछ लोग समुद्री किश्तियाँ किराए पर हासिल करते हैं और इज्तिमाई गुनाह की महफ़िलें समंदर में मनाई जाती है। इसके लिए दावतनामे बांटे जाते हैं। शिरकत के लिए दावतनामे का हर मर्द व औरत के पास होना ज़रूरी होता है। नंबर 7, ज़बरदस्ती ज़िना का रुझान। फिरंगी मुल्कों में मर्दों को बुराई करने के लिए हर वक्त औरतें मैसर आ जाती है। कुछ नौजवान लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगती। वे चाहते कि हम बुराई करना चाहे तो औरत ना करे, रुकावट डाले, फिर हम ज़बरदस्ती उसके साथ जमा करें तो मज़ा आता है। चुनांचे वह ज़बरन ज़िना करते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक एक खाविद ने अपने 3 दोस्तों के हमरा रात के अंधेरे में अपनी सोई हुई बीवी से ज़बरदस्ती ज़िना किया। अगरचे अंधेरा था, औरत दूसरे मर्दों को तो पहचान न सकी, लेकिन जब उसके खाविन से लिपटना चिपटना किया तो उसने पहचान लिया। सुबह औरत की रिपोर्ट पर उसके खाविन को गिरफ्तार किया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आई। पुलिस ने खाविन से पूछा कि तुम्हें अपनी ज़रूरत से जिनसी ताल्लुकात कायम करने में कोई रुकावट नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि ज़बरदस्ती ज़िना करने में सही मज़ा आता है। हम चारों ने प्रोग्राम बनाया था कि बारी बारी हर एक के घर में जाकर उसकी औरत से ज़बरन ज़िना करके मालूम करे कि किसकी बीवी ज़्यादा रुकावट डालती है और किसकी बीवी रुकावट नहीं डालती। मेरी बीवी ने ज़्यादती की है, उसने हमें गिरफ़्तार करवा दिया। नंबर 8, कुत्ते से ज़िना। एक औरत ने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था। उसके खाविद ने मुकदमा दर्ज किया कि मेरी बीवी रात को मेरे पास सोने के बजाय दूसरे कमरे में कुत्ते के साथ सोती है।
मुझे अलग सोने पर एतराज़ नहीं, अलबत्ता इस बात पर एतराज़ है कि ये मेरी गैर मौजूदगी में कुत्ते से हमबिस्तरी करती है। जब औरत से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि हाँ, जितना वक्त कुत्ता अपनी मादा के साथ गुजार सकता है उतना मर्द अपनी औरत के साथ नहीं गुजार सकता। जब मैं कुत्ते से हमबिस्तरी करती हो तो मेरी खूब अच्छी तरह तसल्ली हो जाती है। खाविंद मुझे तलाक देना चाहता है तो दे दे, मैं खाविंद को छोड़ सकती हूँ, कुत्ते को नहीं छोड़ सकती। नंबर 9, जिना के आलात औजार। बाज़ शहरों में एडल्ट टॉयज़ के नाम से दुकानें खुली हुई है। उनमें ऐसे खिलौने होते हैं जो मुबाशरत के वक्त लज्जत बढ़ा देते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई औरतें मिलती है ताकि जितना चाहे जमा करें, इनकार की सूरत ही न हो। मर्दों को ऐसे आलात मिलते हैं जिनसे अज़ू ख़ास की मोटाई और लंबाई दुगनी हो जाती है ताकि औरत को तसल्ली के सामान उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सके। स्प्रे और दवाइयाँ तो मामूली बात है, ऐसी वीडियो फिल्में मिलती है जिनमें औरतों को जानवरों से जमा करते हुए दिखाया जाता है। नंबर 10, ओरल सेक्स। मर्द और औरत जिनसी ताल्लुकात के काबिल नहीं रहते तो एक दूसरे के पोशीदा आज़ा को चूमना शुरू कर देते हैं। औरत मर्द के मखसूस आज़ा को अपने मुंह में लेकर खुश हो जाती है। मर्द औरत के पोशीदा हिस्से को चाटता है जिस तरह कुत्ता किसी हड्डी को चाट रहा होता है। जानवर भी वह काम नहीं करते जो इंसान बेईमान कर गुजरता है। 11, चले भी जाओ। फिरंगी माहौल में अगर किसी औरत को 30 साल की उम्र में उसका खाविन छोड़ दे तो उसके लिए दूसरा खाविन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नाइट क्लब में उससे जिनसी ज़रूरत पूरे करने वाले मर्द तो रोज़ाना मिल जाते हैं, उसे अपनाने वाला और बीवी बनाकर रखने वाला कोई मर्द नहीं मिलता। चुनांचे एक डॉक्टर दोस्त के मुताबिक फिरंगी माहौल में सिर्फ नौजवान ही खतरे में नहीं होते, बल्कि अगर कोई बूढ़ा आदमी भी घर से निकले तो उसे शादी के लिए कोई ना कोई बूढ़ी तैयार मिल जाती है। एक 32 साल की नौजवान लड़की 1 घंटा मेकअप करके घर के दरवाजे पर घंटों मुंतज़िर रहती है ताकि उसका 65 साला बॉयफ्रेंड उसकी मुलाकात के लिए आ जाए। बकौल शायर, चले भी आओ कि गुलशन के कारोबार चले। पड़ोस में रहने वाली एक मुसलमान औरत कभी गुज़रते हुए उससे पूछती कि क्या हाल है तो वह जवाब देती है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। 12, मैं आप और तन्हाई। यूरोप के अखबारों में बड़े बड़े सफ़ात पर मुलाकात के ख्वाहिशमंद मर्दों और औरतों के हज़ारों फ़ोन नंबर छपते हैं, जबकि कई दिन तक कोई राब्ता नहीं करता तो फ़ोन के साथ हसरत भरे फ़िक्रे लिखवाते हैं, मैं आप और तन्हाई। नतीजा, ऊपर लिखे हालात व वाक़यात से ये बात साबित होती है कि फिरंगी औरत ने बेपर्दा होकर मिली जुली महफ़िलों की जीनत बनकर अपनी कदर घटा ली है। मर्द की हैसियत एक भंवरे की सी है जिसके सामने फूलों की कतार मौजूद है। साफ जाहिर है कि जब वो एक की खुशबू सूंघ लेगा और रस चूस लेगा तो दोबारा उस फूल पर बैठने के बजाय किसी नए फूल पर जा बैठेगा। इस सारे खेल में खिलौना तो औरत बनी, तमाशा भी औरत बनी। बेपर्दा होकर उसके हाथ क्या आया? मर्दों ने आज़ादी के नाम पर उसे बेवकूफ़ बनाया। जब औरत के साथ इस्तेमाल शुदा पेपर जैसा बर्ताव किया गया तो वो मजबूर होकर घर में कुत्ते पालने लगी और उनसे अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी करने लगी। ज़रा ऐसी औरत के कर्बनाक बुढ़ापे का तस्वुर करे तो महसूस होगा कि वो बेचारी जीते जी मर जाती है, बल्कि ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। इस्लामी तालीमात में बापर्दा ज़िंदगी गुजारने का सबक इसीलिए दिया गया है कि मर्द और निकाह के ज़रिए बाइज्जत ज़िंदगी गुजारो। कुरान मजीद ने लितस्कुनु इलैहा
के अल्फाज से साबित कर दिया कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से सुकून मिलता है। लिहाजा मिली जुली महफ़िलों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए ताकि मियाँ बीवी की तवज्जो एक दूसरे पर जमी रहे और वो दोनों मोहब्बत व प्यार के ज़रिए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। आम तजुर्बा है कि भूखे आदमी को अगर घर पर बासी रोटी भी मिल जाए तो वह उसे ही नियामत समझकर शौक़ और ख़ुशी से खा लेता है। इसी तरह जब मिली जुली महफ़िलें नहीं होंगी, बेपर्दा खूबसूरत औरतें नज़र नहीं आएंगी, तो हर मर्द अपने घर में मौजूद आम शक्ल व सूरत की बीवी को भी नेमत समझेगा और ज़रूरत के वक्त उसी से लुत्फ़ अंदोज़ होगा। न तलाक की धमकी, न बदसूरती के ताने, न हर वक्त की जहनी तकलीफ़ के खाविंद रात को देर से घर आता है। ऐसे में तो हर औरत के लिए छोटी सी जन्नत का नमूना बन जाएगा और यही इस्लामी तालीमात का मकसद है। मैं अल्लाह ताला के रब होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर और इस्लाम के अपना दीन होने पर राज़ी हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।